एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, today we are going to start our chapter GST class 11 स्टूडेंट्स। आज हम जीएसटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स जब लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में, तो ये वन नेशन वन टैक्स के लोगों के साथ लागू हुआ था। हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, वैट, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे। इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्सेस को क्लब अप करके एक नया टैक्स दे दिया जीएसटी। बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक नाम दे दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी नाम का टैक्स सबसे पहले फ्रांस नाम की कंट्री में लागू हुआ 1954 में, एंड हमारे इंडिया में लागू हुआ 1 जुलाई 2017। मिडनाइट सेशन लगा था हमारी कंट्री में। आज तक 2 बारी ही मिडनाइट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लगा, एक बारी जब हम आज़ाद हुए एंड दूसरी बारी जब जीएसटी लागू हुआ। एंड 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारी कंट्री में लागू हो गया था। जीएसटी में हम 3 सब कैटेगरीज पढ़ेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब हमारी ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट हो, जैसे किंगसीज मैथ्स पार लुधियाना का, जितनी भी पंजाब के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूज़ होगा। आउटसाइड द पंजाब अगर किंगसीज मैथ्स पार की ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूज़ होगा उस जर्नल एंट्री में। सो याद रखिएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। एट प्रेजेंट हमारे देश में 5% वाली टैक्स स्लैब है जीएसटी की, 8% वाली है, 12% वाली है, 18% वाली है, एंड लास्ट है हमारी 28% वाली, जो उनसे लग्जरी गुड्स पे 28% जीएसटी लगता है। तो डिफरेंट कैट स्लैब्स हैं हमारे देश में। ये स्लैब्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं डिटेल्ड में रखना, आपको जस्ट इस चैप्टर में जीएसटी की ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है वो उसके ऊपर फोकस करना है। सो अब हम आज ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, जैसे सारी ट्रांजैक्शंस मैं किंगसीज मैथ्स पार के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। किंगसीज मैथ्स पार लुधियाना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रणव जलंधर का विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है। इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूज होगा। हृदय नोएडा क्या है, ये आउटसाइड द स्टेट ऑफ पंजाब है, तो इसमें हम सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। 10+10 20% आईजीएसटी होगा। गोमजी बठिंडा का है तो इधर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। पवनजोत मोगा का, इसमें भी ये भी विद इन द स्टेट है, इसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। आउटसाइड द स्टेट सिर्फ हृदय है, वो भी नोएडा का, तो इसलिए उसमें आईजीएसटी लगेगा 20%। सो हमारी पहली जनरल एंट्री है परचेज गुड्स किंगसीज मैथ्स। ये सारी ट्रांजैक्शन आप किंगसीज मैथ्स पार के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो ये किंगसीज मैथ्स पार इज अ लुधियाना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लुधियाना पंजाब का हिस्सा है। तो प्रणव से सामान खरीदा, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज डेबिट हो गया। जब भी परचेज होगा, कुछ चीज़ हम खरीद रहे हैं या कोई खर्चा कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी डेबिट होंगे। तो ये विद इन द स्टेट था, जलंधर प्रणव जलंधर का, ये विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। अगर ये आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन होती तो ना इनपुट सीजीएसटी आता ना इनपुट एसजीएसटी आता, इन दोनों की जगह पे आता इनपुट आईजीएसटी। 2 क्या करेंगे हम, खरीदा सामान किससे, प्रणव से, 2 प्रणव लिख देंगे। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, पर्सनल अकाउंट के आगे। तो प्रणव से हमने सामान कितने का खरीदा, 30,000 का, तो परचेज में 30,000 आ जाएगा। सीजीएसटी 10% 3,000,
SGST अगेन 10% मीन्स 3000 एंड प्रणव में कितना आ जाएगा 36,000। ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई है। फिर दूसरी जर्नल एंट्री में हमने हृदय से सामान खरीदा तो परचेज डेबिट होगा और ये आउटसाइड द स्टेट है तो इसलिए हमारा इनपुट IGST डेबिट होगा। यहाँ पे हमने इनपुट IGST डेबिट कर दिया। 2 सामान खरीदा किससे है? हृदय से। 2 हृदय। अब नाम के आगे अकाउंट में लिखेंगे। सामान खरीदा हमने 70,000 का, इस पे 20% क्योंकि CGST एंड SGST का टोटल इज IGST। 20% ऑफ 70,000 इज 14,000 और यहाँ पे आ जाएगा 84,000। ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई है। अब हम थर्ड एंट्री करने वाले। सो थर्ड एंट्री में क्या है, हमने सामान गोमजी को बेचा है तो एंट्री में गोमजी डेबिट हो जाएगा। नाम के आगे कभी डेबिट नहीं लिखता, अकाउंट नहीं लगता तो सिर्फ गोमजी डेबिट लिखेंगे या गलती से अकाउंट मत लिख दीजिएगा। 2 सेल्स अकाउंट। अब सेल जब होती है तब हम आउटपुट लगाते हैं। अब आउटपुट CGST, SGST या IGST लगाएंगे। ये देखते हैं पहले विद इन द स्टेट है कि आउटसाइड द स्टेट है। ये हमारा बठिंडा विद इन द स्टेट है, किंग्सीज मैच पार लुधियाना का एंड ये गोमजी बठिंडा का है तो विद इन द स्टेट है, पंजाब का हिस्सा है तो आउटपुट CGST डेबिट होगा, क्रेडिट होगा एंड आउटपुट SGST क्रेडिट होगा। अगर ये आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन होती तो ना यहाँ पे आउटपुट CGST आता ना आउटपुट SGST आता, तो क्या आता आउटपुट IGST, बस एक चीज़ आती। तो अब हमने सामान कितने का बेचा? 25,000 का। सेल के आगे 25,000 लिख दिया, इस पे 10%, CGST 2500, SGST 10% 2500 एंड यहाँ पे 30,000 आ जाएगा इन तीनों टर्म्स को ऐड करके। तो अब हमारी ये पहली 3 ट्रांजैक्शन हो गई है। अब हम 4th ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। सो हमने सामान पवनजोत को बेचा, पवनजोत मोगा का ही है तो यहाँ पे भी CGST SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। तो अब ये एंट्री अब हम करने वाले हैं। तो इस एंट्री को लिखने के लिए मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। अब 4th एंट्री ध्यान से देखिएगा। मैंने पवनजोत को सामान बेचा 40,000 का और वो पवनजोत मोगा का ही है। अगर ये मोगा का है तो इस पर CGST SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। तो अब हम 4th जनरल एंट्री कर रहे हैं। सो 4th जनरल एंट्री को ध्यान से देखिएगा। सो सामान बेचा पवनजोत को, सो एंट्री होगी पवनजोत डेबिट, नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगेगा, सिंपल पवनजोत डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST क्योंकि ये विद इन द स्टेट मोगा का ही है पवनजोत, टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। और यहाँ पे हमने 40,000 का सामान बेचा था, आउटपुट CGST में 10% ऑफ 40 4,000 अगेन 4,000 और यहाँ पे 48,000 आ जाएगा। तो अब ये हमारी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो गई हैं परचेज एंड सेल की। अब आपने क्या करना है, सरकार को टैक्स पे करना है। तो अब सरकार को CGST SGST कितना पे करेंगे, वो बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ये सारी ट्रांजैक्शन हमने किंग्सीज मैथ्स पार ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है। तो अब हमने सरकार को कितना पे करना, उसके लिए आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, पर अगर एक बार ही समझ आ गया तो ईजी लगेगा। सबसे पहले हम IGST के बारे में हेडिंग बना देंगे। यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे IGST और यहाँ पे फिर हम करेंगे आउटपुट माइनस इनपुट। फिर आउटपुट माइनस इनपुट करने के लिए आप देखेंगे आउटपुट IGST क्वेश्चन में है कितना। आउटपुट IGST है ही नहीं है तो इसके आगे मैंने ब्लैंक लिखा। और इनपुट IGST कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, ये देखिए सेकेंड एंट्री में 14,000 तो मैंने 14,000 लिख दिया। अब 0 माइनस 14,000 इज माइनस 14,000। अगर ये प्लस में आया होता तो मीन्स हमने ये सरकार को इतना पे करना था, इतनी हमारी लायबिलिटी थी।
पर अब ये प्लस में नहीं आया, माइनस में आया, मीन्स हमने सरकार को ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये आगे एडजस्ट होगा। अब हम हेडिंग देंगे CGST, यहाँ पे भी आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। जब हम आउटपुट CGST देखेंगे, सबसे पहले कितना टोटल आउटपुट CGST मेरे पास है, यहाँ पे देखिए 4th एंट्री में 4000 है आउटपुट CGST, और मेरे पास इस एंट्री में है आउटपुट CGST 2500। तो आउटपुट CGST का टोटल कितना हो गया 6500, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनपुट CGST मेरा कितना है क्वेश्चन में, इनपुट CGST इस एंट्री में है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, दैट इज 3000। तो अब यहाँ पे आउटपुट माइनस इनपुट करा, ये मेरे पास आ रहा है 3500, मीन्स मैं गवर्नमेंट को इतना पे करने के लिए लाइबल हूँ, इतना 3500 मेरे को पे करना है सरकार को। सो 3500 पे करना है, पर उसमें से मैंने पहले ही अब IGST को यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास मैंने सरकार को कितना फालतू में IGST दिया हुआ था 14000। सो मेरा 14000 में से कितना यहाँ पे एडजस्ट होने वाला, IGST एडजस्ट होने वाला है। एडजस्ट करूँगा यहाँ पे IGST, और IGST 14000 में से 3500 मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स अब मेरे को गवर्नमेंट को CGST भी बिल्कुल नहीं देना, 0 रुपीज़ CGST देना है। मैंने एडजस्ट क्या कर लिया यहाँ पे, IGST एडजस्ट करा यहाँ से, और मेरा 14,000 मैंने एक्स्ट्रा IGST दिया था, और यहाँ पे एडजस्ट करा IGST, और यहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी फॉर CGST 0 आ गई। अब हम करेंगे SGST। SGST में भी वही सीन रहेगा, पहले हम आउटपुट करेंगे, पहले हम आउटपुट देखते हैं SGST कितने। आउटपुट SGST मेरे पास है 4000, एंड आउटपुट SGST सिर्फ 4000 ही है, सिर्फ एक इस 4th ट्रांजैक्शन में। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये थी, सेकंड थी, ये थर्ड थी, एंड ये 4th थी। 4th ट्रांजैक्शन में मेरे पास है सिर्फ आउटपुट SGST, और वो है कितना मेरे पास 4th में है, और एक इधर भी है, थर्ड में भी है। 4th में 4000 है, एंड थर्ड में 2500। तो मेरे पास SGST कितना आ गया 6500। इसमें से मैं माइनस करूँगा इनपुट SGST क्वेश्चन में आपको देखो सिर्फ इस एंट्री में नज़र आ रहा है 3000। तो अब मेरे पास माइनस करके कितना आया, प्लस में 3500, मीन्स ये मेरी सरकार की तरफ लाइबिलिटी है, मैंने सरकार को देना है। पर मैं पहले ही मेरे पास IGST कितना फालतू में पड़ा है, 14000 मैंने फालतू में दिया हुआ था, 3500 CGST में एडजस्ट हो गया। मेरे पास IGST का कितना रह गया बैलेंस, 11500, 10500 रह गया, 10500 रह गया मेरे पास IGST। अब 10500 फालतू में पड़ा IGST, उसमें से 3500 फिर एडजस्ट हो गया। मीन्स मेरी सरकार की प्रति SGST की लाइबिलिटी भी 0 आई। सो देखिएगा ध्यान से, हमने जब भी लाइबिलिटी काउंट करने की, कैलकुलेट करने की हमारी सरकार की प्रति क्या लाइबिलिटी है, पहले हम IGST की हेडिंग देंगे, फिर CGST की, फिर SGST की। IGST के नीचे आउटपुट माइनस इनपुट, मीन्स हम देखेंगे आउटपुट IGST इन ट्रांजैक्शन में कहाँ पे है, कहीं नहीं है, मैंने वहाँ पे ब्लैंक लिख दिया। फिर देखूंगा इनपुट IGST किधर है, यहाँ पे है 14,000 लिख दिया। और अब फिर मैंने CGST का टोटल करना है, आउटपुट माइनस इनपुट। मेरा यहाँ पे आउटपुट माइनस इनपुट करके प्लस में 3500 आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो मीन्स हमारी सरकार की प्रति ये लाइबिलिटी है 3500 की। अगर माइनस में आए ना कोई चीज़, तो मतलब वो हमने सरकार को फालतू में दिया हुआ है। ये जैसे माइनस में आया था, मीन्स हमने 14,000 सरकार को एक्स्ट्रा पे करा रखा है। तो 14,000 हमने सरकार को एक्स्ट्रा पे रखा, उसमें से 3500 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे बैलेंस रह गया 11,500, अभी भी IGST एक्स्ट्रा पड़ा है। फिर SGST का आउटपुट देखा, आउटपुट का SGST 4000 ये रहा, और आउटपुट SGST 2500 ये रहा, 6500 हो गया। अब 6500 में से इनपुट SGST माइनस कर देंगे, वो है मेरे पास 3000, मेरे पास 3500 आ गया। यहाँ पे मेरे पास 10,500 एक्स्ट्रा बचा था। 14,000 में से 3500 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, 10,500 यहाँ पे अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा है। तो मीन्स मेरा यहाँ पे कितना एडजस्ट हो गया, 3500 यहीं पे एडजस्ट हो गया।
मीन्स अब मेरा 10,500 में से 3,500 एडजस्ट हो चुका है, तो अब मेरे पास 7,000 अभी भी वो फालतू में बचा हुआ है। मीन्स 7,000 मीन्स ये सारा कुछ टैक्स पे करने के बाद, CGST को भी एडजस्ट करने के बाद, SGST को भी एडजस्ट करने के बाद हमारा IGST भी अभी भी कितना फालतू में आ गया, 7,000। मीन्स अभी भी हमने सरकार से 7,000 लेना है, वो अब अगले साल एडजस्ट करेंगे। सरकार रिफंड नहीं करेगी, हम अगले साल एडजस्ट करेंगे। तो अब इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे डलनी है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो जर्नल एंट्रीज इजी लगेंगी इनकी एडजस्टमेंट की। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा।